Hello everyone. Today we will discuss a English new story. Story name is Don't compare yourself to anyone. फर्स्ट भी पहले हम क्या करेंगे, इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं. इसके बाद मैं आपके लिए हिंदी में इसको ट्रांसलेट करूंगा कि आखिर इस स्टोरी का क्या मतलब है हिंदी में. तो नियर द विलेज ऑफ द विष्णुपुर देयर वाज अ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट वेयर अ स्मॉल विलेज एज द situated. In this village lived a young boy named Raghav. He was very hardworking and honest, but one habit always kept him unhappy. He constantly compared himself to others. Whenever he saw his friend Karan, who was always the top student in a thought, I wish I were as smart as him. Whenever he saw his neighbor Siddharth, who was very rich, he thought, I wish I had as much wealth as him. Even when he saw someone running fast, he thought, I wish I could run that fast. This life, his life slowly sinking into disappointment. He couldn't focus on his studies and his interest in work was also decreased. He felt like he could never be as successful as those he constantly compared himself to. One day, the famous saint come to the village. He was known was enlightening people about life's truth. Raghav heard that the saint was very wise, so he went to him and shared his problem. Gurudev, I work very hard, but whenever I see someone better than me, I feel sad. I feel like I can never be like them. Please help me get rid of these problems. The saint smiled and said, come to the oldest tree in the village. Tomorrow morning you will find the answer to your questions. And there Raghav found this strange. What he thought, the saint must have said it for a reason. Early in the next morning, as the sun rose, Raghav reached the old tree in the village. The saint was already there. He said to Raghav, look carefully at his forest. What do you see? तो ये इंग्लिश में हमने पढ़ा और आई होप कि मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा. ये स्टोरी का पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे. तो पहला पार्ट हमने ये अभी आपके सामने डिस्कस किया, इंग्लिश में हमने रीड किया कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन. समझ में आया होगा, कुछ के आया होगा, कुछ के नहीं आया होगा. तो अब हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं. डोंट में आता है देखो नहीं करते हैं, नहीं के लिए. कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन, हमें किसी और से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए. मतलब तुलना करते हैं कभी हम कि यार वो ऐसा है तो ऐसा मैं होता, कि वो वैसा है तो वैसा मैं होता, ऐसा हम कंपेयर करते हैं. तो हमें ऐसा कंपेयर नहीं करना चाहिए. तो क्या है स्टोरी में पढ़ते हैं, देखिए. तो नियर मीन्स होता है पास में, ठीक है. क्या होता है पास में, द विलेज, तो गांव के पास में, ऑफ द विष्णुपुर, तो गांव का नाम क्या है विष्णुपुर. तो विष्णुपुर गांव के पास में देयर वाज अ ब्यूटीफुल, एक बहुत सुंदर फॉरेस्ट था. वर मीन्स जहां, अ स्मॉल विलेज, जहां पर क्या था एक छोटा सा गांव था. वॉज सिचुएटेड मतलब स्थित था. इन दिस विलेज, इस गांव में, लिव्ड अ यंग बॉय, इस गांव में एक जवान लड़का, यंग लड़का रहता था, नेम्ड राघव. उसका नाम क्या था, राघव था. ही वॉज वेरी, वह था बहुत हार्ड वर्किंग, वह बहुत ज्यादा क्या था, हार्ड वर्किंग था. एंड हॉनेस्ट, और कैसा था, ईमानदार था. बट लेकिन वन हैबिट, लेकिन एक उसकी आदत थी, ऑलवेज केप्ट, हमेशा रखती थी, हिम उसे, अनहैप्पी, उसे एक आदत थी जो उसे हमेशा क्या रखती थी, अनहैप्पी रखती थी. ही कॉन्स्टेंटली मतलब वह लगातार, कॉन्स्टेंटली मीन्स होता है लगातार. कंपेयर्ड, वह लगातार कंपेयर करता था, तुलना करता था, हिमसेल्फ, अपने आप की, टू अदर, दूसरों से क्या करता था, तुलना करता था. तो क्या है स्टोरी, स्टोरी है नियर द विलेज, गांव के पास में, ऑफ द विष्णुपुर देयर वाज अ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, वहां पर एक बहुत सुंदर जंगल था. वेयर अ स्मॉल विलेज वाज सिचुएटेड, जहां पर एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा सुंदर सा गांव था. इन दिस विलेज लिव्ड, इस गांव में रहता था, अ यंग बॉय नेम्ड राघव, एक यंग लड़का रहता था जिसका नाम क्या था, राघव था. ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड हॉनेस्ट, वह बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग था, हॉनेस्ट था. बट वन हैबिट ऑलवेज केप्ट, लेकिन उसकी एक आदत थी जो हमेशा उसको रखती थी, हिम अनहैप्पी. वी कॉन्स्टेंटली कंपेयर्ड हिमसेल्फ टू अदर, क्योंकि वह दूसरों से अपने आप की तुलना करता था, इसलिए वो अनहैप्पी रहता था, नाखुश रहता था. वेनेवर, जब भी, ही सा, जब भी वह देखता, हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को, करण, जब भी मैं अपने दोस्त करण को देखता था, हु मतलब जो, वॉज ऑलवेज, जो सदैव,
ही टॉप स्टूडेंट, जो सदैव कैसा था, टॉप स्टूडेंट था। ही थॉट, वह सोचता था। आई विश, मेरी इच्छा है। आई वर्क एज स्मार्ट एज हिम, तो मेरी इच्छा है कि मैं भी इसी की तरह क्या होता, स्मार्ट होता। वेनेवर, जब भी, ही सा, जब भी वह देखता। हिस नेबर, नेबर मीन्स होता है पड़ोसी, ठीक है। तो जब भी वह अपने पड़ोसी को देखता, सिद्धार्थ जिसका नाम था, हु वॉज वेरी रिच, जो बहुत ज्यादा क्या था, अमीर था। रिच का मीन्स होता है अमीर होना। ही थॉट, वह सोचता था। आई विश, मेरी इच्छा है। आई हैड एज मच वेल्थ एज हिम, मेरी इच्छा है कि मैं भी इसी की तरह क्या होता, ईमानदार, वो वेल्थ, धनवान होता, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा होता। इवन, जब भी, यहाँ तक, वेन ही, इवन का मतलब यहाँ तक कि वेन, जब, ही सा, जब वह देखता, समवन, किसी को, रनिंग, भागते हुए, फास्ट, जब भी वह किसी को तेज भागते हुए देखता, ही थॉट, तो वह सोचता था, क्या सोचता था, आई विश, मेरी इच्छा है। आई कुड रन दैट फास्ट, मैं भी इसकी तरह दौड़ सकता, ये वो सोचता था। जब भी जिस किसी को देखता था उसी की तरह सोचता था कि काश मैं भी ऐसा कर लेता, काश मैं भी ऐसा, लेकिन हार्ड वर्किंग हुआ होता, स्मार्ट भी काफी था, ठीक है। स्मार्ट का मतलब हॉनेस्ट था और हार्ड वर्किंग था, ठीक है। हिज लाइफ, उसकी जो जीवन है, हिज लाइफ में से उसका जीवन, स्लोली, धीरे धीरे, सिकिंग इनटू डिसअपॉइंटमेंट, और धीरे धीरे उसका जो डूबता जा रहा था, सिकिंग का मतलब डूबता जाना ना, अंधकार में जाना, डूबता जाना, धीरे धीरे उसका जो जीवन है वो डूब रहा था। डिसअपॉइंटमेंट मतलब नाखुश हो रहा था, निराशा ही उसको लग रही थी उसके जीवन में। ही कुडंट फोकस, वह फोकस नहीं कर सकता था। ऑन हिज स्टडी, वह अपनी स्टडी पर, जो उसका अध्ययन कर रहा था, जो पढ़ाई कर रहा था, उस पर भी वो अपना फोकस नहीं कर पा रहा था। एंड इंटरेस्टेड इन अ वर्क, और जो उसका इंटरेस्ट है, मतलब वो किसी काम को करने में उसका मन लगे, इंटरेस्ट आए, तो इन अ वर्क, अपने काम में, वॉज ऑल्सो डिक्रीजिंग, तो उसके काम में, जो अपना काम करता था उस काम में भी उसका इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा था। डिक्रीज मीन्स होता है कम होना। ही फेल्ट, वह महसूस करता था, लाइक ही कुड, ऐसे महसूस करता था जैसे कुड सकता, नेवर मतलब कभी नहीं, बी एज सक्सेसफुल एज दोज ही कॉन्स्टेंटली कंपेयर, तो वह ये सोचता था कि भाई वो कभी भी उनकी तरह सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कि कॉन्स्टेंटली, वह लगातार, कंपेयर, तुलना करता था, हिमसेल्फ, अपने आप की, टू, तो वो लगातार लगातार अपने आप की कंपेयर जो है करता रहता था लोगों से, जो भी उसके सामने आते थे। वन डे, एक दिन क्या होता है, और फेमस मतलब प्रमुख, बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, बहुत विख्यात व्यक्ति होते हैं। फेमस सेंट, सेंट का मतलब होता है साधु, आपने देखा होगा गांव में पहले साधु आया करते थे तो बहुत फेमस होते थे, तो बहुत फेमस जो है सेंट आया, कम मतलब आए, ही टू द विलेज, उस गांव में बहुत ही फेमस जो है सेंट आए, साधु आए। ही वॉज नॉट, वह जानते थे, फॉर इनलाइटनिंग, इनलाइटनिंग मीन्स होता है शिक्षा देना, शिक्षा प्रद, या किसी को शिक्षा देने वाला, किसी को अंधकार में से लाइटिंग, उजाले में लेकर आने वाले को हम क्या बोलते हैं, इनलाइटनिंग का काम करना। अंधकार में कोई व्यक्ति है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है अपनी लाइफ में, तब उसको जब कोई एडवाइस देता है, कॉल्ड इनलाइटनिंग पीपल, तो वह जो लोगों को शिक्षा देते थे अबाउट द लाइफ ट्रूथ, जो जीवन की सच्चाई है, जीवन की सच्चाई के बारे में लोगों को शिक्षा देते थे, बताते थे कि आपके जीवन में क्या है, क्या करना चाहिए आपको, ऐसे वो क्या करते थे, इनलाइटनिंग का काम करते थे, लोगों को सिर्फ बताते थे उनके जीवन का। राघव, अब राघव ने क्या किया, हियर, हियर मीन्स होता है सुनना। डेट द, डेट द सेंट, जो वह साधु, वॉज वेरी वाइस, उसने सुना कि जो साधु है ना वो बहुत ज्यादा क्या है, बुद्धिमान, वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान। सो ही वेंट, तो वह गया, टू हिम एंड शेयर, और शेयर का मतलब साझा करना, किसी को बताना, एंड शेयर हिज प्रॉब्लम, और अपनी समस्या को उसने शेयर किया। गुरुदेव, गुरुदेव, आई वर्क वेरी हार्ड, आई वर्क वेरी हार्ड मतलब मैं काम करता हूँ, बहुत कठिन काम करता हूँ, बहुत ज्यादा काम करता रहता हूँ, बट मीन्स लेकिन, वेनेवर, जब भी, आई सी समवन, जब भी मैं किसी अन्य को बेटर देन मी, जब भी मैं अपने आप से किसी को, अच्छे व्यक्ति को देखता हूँ जो मेरे से बेटर है, उसको मैं देखता हूँ, आई फील सैड, तब मुझे क्या होता है, बहुत दुख महसूस होता है। आई फील लाइक, मुझे महसूस होता है, लाइक जैसे, आई कैन नेवर बी लाइक देम, कि मैं उनके तरह कभी भी नहीं कर सकता हूँ, जैसे उन लोगों ने किया है वैसे मैं कभी भी नहीं कर सकता हूँ, ये ऐसे मैं फील करता हूँ। ये वो गुरुदेव के बता रहे, गुरुदेव को बता रहे हैं। बी लाइक देम, प्लीज हेल्प मी गेट रिड, गेट का मतलब होता है बाहर निकालना, रिड इस विपदा से, ऑफ हिज प्रॉब्लम, तो मुझे प्लीज गेट रिड, बाहर निकालो इस प्रॉब्लम से। ही द सेंट, जो साधु है, स्माइल, साधु भैया मुस्कुराए, जब उन्होंने ये सारी प्रॉब्लम सुनी तो साधु मुस्कुराए। एंड सेड, और कहा,
और क्या कहा देखिए, had said come to the oldest, oldest का मतलब होता है पुराना, ट्री, पुराने पेड़ के पास में आओ, इन द विलेज, जो गांव में पुराना पेड़ है वहां पर आइए, टुमारो, कल आइए, मॉर्निंग में आइए, यू विल, तुम देखोगे, फाइंड, यू विल, पाओगे, फाइंड मतलब मिल जाना, द आंसर टू योर क्वेश्चन, जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आपको वहीं पर मॉर्निंग में मिलेगा, व्हेन वी कम टुमारो ओल्डेस्ट ट्री, जब भी आप पुराने पेड़ के पास में आओगे वहीं आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, मिलेगा। ठीक है भैया, आगे आते हैं। अब कहा गया देर, वहां राघव फाउंड, तो नेक्स्ट मॉर्निंग यू विल फाउंड द आंसर एंड क्वेश्चन देर, वहां वहां आपको क्या है, अपने क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। राघव फाउंड, राघव को लगा, हिज स्ट्रेंज, जब साधु ने कहा कि भाई आप ओल्डेस्ट पेड़ के पास में आइए मॉर्निंग में, वहां आपकी जो समस्या है उसका समाधान मिलेगा, तो राघव को बड़ा स्ट्रेंज लगा, मतलब स्ट्रेंज का मतलब एकदम से अनोखा लगा ना, कि यार ऐसे कैसे हो जाएगा, अनजान सा लगना, स्ट्रेंज सा लगना, क्या ऐसे नहीं, हाँ इम्पॉसिबल चीजों का लगना, बट लेकिन ही थॉट, लेकिन उसने सोचा, द सेंट जो साधु है, मस्ट मतलब चाहिए, ने हैव सेड, जो भी साधु ने कहा है, इट फॉर अ रीजन, किसी कारण से ही कहा होगा, जब साधु ने मुझे मॉर्निंग में बुलाया है कि ओल्डेस्ट पेड़ के पास में आइए, वहां आपके आंसर जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर मिलेगा, तो किसी रीजन से कहा होगा, ये राघव ने सोचा, पहले इसको स्ट्रेंज लगा। अर्ली मतलब बहुत जल्दी, द नेक्स्ट मॉर्निंग, जल्द ही, सुबह सुबह, एज द सन रोज, जैसे ही सूर्य बाहर हुआ, राघव रीच्ड, राघव पहुंच गया, द ओल्ड ट्री, पुराने पेड़ के पास, इन द विलेज, जो गांव में था। यहाँ ना दिख रहा हो, लाइट वगैरह पड़ रही हो, तो अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग ही लिखा है, एज द सन रोज, जैसे ही सूर्य निकला, राघव रीच, राघव पहुंच गया, द ओल्ड ट्री इन द विलेज, द सेंट वॉज, जो साधु है, ऑलरेडी देर, जो साधु है वो वहां पर पहले से था, ही सैड, उसने कहा, टू राघव, राघव से कहा, लुक, देखो, केयरफुली, सावधानी पूर्वक देखो, टू हिज फॉरेस्ट, उस फॉरेस्ट को आप ध्यान पूर्वक देखो, वॉच, व्हाट डू यू सी, तुमने क्या देखा, तो ये स्टोरी भैया हमने पढ़ी है अभी तक, अभी इसका पार्ट एक और आएगा, उसमें पूरी स्टोरी हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहली भैया स्टोरी यही थी कि don't compare the yourself to anyone, and near the village of the Bishnupur there was a beautiful forest was where a small village was study, sorry, दोबारा पढ़ते हैं, देखो कि near the village of the Bishnupur there was a beautiful forest where a small village was situated in this village lived a young boy named Raghav, तो एक विष्णुपुर गांव है, बहुत सुंदर उसमें जंगल है, और वहां पर एक गांव है वहां पर स्थित है, उस गांव में कौन है, एक राघव नाम का लड़का रहता है। ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, एंड द हॉनेस्ट है, बट लेकिन आर वन हैबिट ऑलवेज केप्ट हिम द अनहैप्पी, ही कॉन्स्टेंटली कंपेयर हिमसेल्फ टू द अदर्स, लेकिन एक समस्या है जो उसको हमेशा क्या रखती है, एक उसकी आदत है जो हमेशा उसको अनहैप्पी रखती है, क्योंकि वो हमेशा कंपेयर करता है अपने आप को दूसरे से। व्हेनेवर, जब भी, ही सा हिज फ्रेंड करण, जब भी अपने करण को देखता है, फ्रेंड को, हु वाज ऑलवेज द टॉप स्टूडेंट, क्योंकि वो हमेशा टॉप रहता है अपने क्लास में, ही थॉट, वह सोचता है, आई विश, मेरी इच्छा है, आई वर वॉज स्मार्ट, जैसे वो स्मार्ट है, चतुर है, चालाक है, तेज है, वैसे मैं होता, ऐसे उसके तरह। व्हेनेवर, जब भी, ही सा, जब भी वह देखता है इस नेबर, अपने पड़ोसी को, सिद्धार्थ को, हु वाज वेरी रिच, वह बहुत धनवान था, ही थॉट, वह सोचता था, आई विश आई हैड, मेरे पास भी होता था, आई, मैं भी ऐसा होता, वॉज वेल्थ, धनी होता, एज हिम, इवन व्हेन ही saw someone running at the fast, जब भी किसी को तेज दौड़ते देखता है, he thought, वह सोचता, आई विश, मेरी इच्छा है, आई कुड रन दैट फास्ट, जैसे बस तेज दौड़ा है तो मैं भी तेज दौड़ता, हिज लाइफ स्लोली सिंकिंग इनटू द डिसअपॉइंटमेंट, उसकी लाइफ जो है अंधकार में धीरे धीरे डूबती जा रही थी। ही कुडंट फोकस, वह फोकस नहीं कर पा रहा था ऑन स्टडी, एंड हिज इंटरेस्ट इन वर्क वाज आल्सो डिक्रीजिंग, कम होता जा रहा था उसका इंटरेस्ट अपने काम में। ही फेल्ट, जो महसूस कर रहा था, लाइक ही कुड नेवर बी एज द सक्सेसफुल एज दोस ही कॉन्स्टेंटली कंपेयर्ड, वह लगातार कंपेयर कर रहा था हिमसेल्फ, अपने आप को, टू वन डे अ फेमस सेंट, एक फेमस सेंट आए उनके गांव में, इन हिज विलेज, ही वाज नॉन फॉर इन लाइटनिंग, वह ज्ञान देने का काम करते थे पीपल को, लोगों को, अबाउट लाइफ, उनके बाद उनके जीवन के सच्चाई के बारे में। राघव हियर, राघव ने सुना, दैट द सेंट was a very wise, so he went to him, तो उनके पास में गया, एंड शेयर, समस्या को जो है, समस्या को, प्रॉब्लम को साझा किया। गुरुदेव, आई वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत हार्ड काम करता हूँ, बट लेकिन वेन एवर आई सी समवन, जब भी मैं किसी को देखता हूँ, बेटर देन मी, आई फील सैड, आई फील लाइक कैन आई कैन नेवर बी लाइक देम, मैं सोचता हूँ कि मैं उनके तरह कर सकता, लेकिन मैं उनके तरह नहीं कर सकता।
एंड प्लीज हेल्प मी गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम, कृपया मेरी सहायता करो और समस्या से मुझे बाहर निकालो। द सेंट स्माइल, साधु मुस्कुराए एंड सेड, कहा, कम टू द ओल्डेस्ट ट्री इन द विलेज टुमारो मॉर्निंग, यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन देयर। राघव फाउंड हिज स्ट्रेंज, राघव को बड़ा आश्चर्य लगा, बट ही थॉट, लेकिन उसने सोचा, द सेंट मस्ट हैव सेड इट फॉर अ रीजन, जो साधु ने कहा है तो किसी कारण से कहा होगा। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह जल्द ही, सुबह मॉर्निंग में, एज द सन रोज, जैसे ही सूर्य निकला, राघव रीच, राघव पहुंच गया द ओल्ड ट्री के पास में, इन द विलेज, गांव में जो था। द सेंट, जो साधु है, वॉज ऑलरेडी देयर, साधु वहां पहले से ही थे। ही सेड, उसने कहा, टू राघव, राघव से, लुक केयरफुली एट दिस फॉरेस्ट, इस जंगल को ध्यानपूर्वक देखो। व्हाट डू यू सी, तुमने क्या देखा। इसके बाद में राघव देखता है, विभिन्न प्रकार के पेड़ों को देखता है। क्या है स्टोरी का लास्ट में क्या होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो पार्ट में इतना ही।